अर्जुन एक गरीब मजदूर था जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद हमेशा पैसे की कमी रहती थी। एक दिन गांव के पास की पुरानी शिवनगरी कॉलोनी का जिक्र उसके दोस्तों ने किया। कहा जाता था कि यह बस्ती कई दशकों से वीरान पड़ी है। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद वापस नहीं लौटे। लेकिन अर्जुन ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यह बस्ती केवल एक मौका थी पुराने सामान चुराकर उन्हें बेचने का। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन चुपचाप बस्ती की तरफ निकल पड़ा। चांदनी रात थी और बस्ती का रास्ता घने पेड़ों के बीच से गुजरता था। दूर से शिवनगरी के टूटे फूटे मकान दिखाई देने लगे। जैसे ही अर्जुन ने बस्ती के पहले मकान में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंड हवा की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को कोई अदृश्य हाथ छू रहा हो। घर के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाल थे। उसने एक अलमारी खोली जिसमें कुछ पुराने गहने, सिक्के और कुछ अजीब सी किताबें रखी हुई थीं। अर्जुन ने जल्दी से गहने और सिक्कों को अपनी थैली में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने किताबों को छूने की कोशिश की, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक भारी और बोझिल हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाह रही हो। अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। डरते डरते अर्जुन ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, घर का फर्श अचानक चरमराने लगा। एक धीमी मगर डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि यह उसकी थकान का असर है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और एक और घर में जाने का फैसला किया। इस घर में उसने एक पुराना झूमर और कुछ बर्तन चुराए, लेकिन हर बार उसे अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी किसी के चलने की आहट। जैसे ही उसने तीसरे घर में कदम रखा, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में कोने में खड़ी नजर आई। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अर्जुन ने डरी हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे से कहा, यह सामान मेरा है, इसे ले जाने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और गहने चुराने के लिए आगे बढ़ा। अचानक औरत हवा में गायब हो गई और पूरे घर में अजीब सी ठंडक फैल गई। अर्जुन को लगा कि अब उसे वहां से भाग जाना चाहिए। भागते भागते अर्जुन बस्ती से बाहर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह रुका, उसे अपनी थैली का वजन हल्का महसूस हुआ। उसने थैली खोली तो वह खाली थी। यह देख वह हैरान और डर से कांपने लगा। कुछ दिन बाद अर्जुन अपने गांव के लोगों को अपने अनुभव के बारे में बता रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था, उसकी पत्नी ने एक जोरदार चीख सुनी। अर्जुन बिस्तर पर नहीं था। लोगों ने बाद में बताया कि अर्जुन को आखिरी बार शिवनगरी कॉलोनी की तरफ जाते देखा गया था और इसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्कैरी जोन को फॉलो करें। कमेंट में बताएं अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो।